इसी कड़ी में जो कल प्रत्येक चिन्ह भेंट किए जाएंगे उनका मैं नाम आज बोल रहा हूँ, कल उनको आना सुनिश्चित है। माननीय हमारे कमेटी अध्यक्ष रामकेश संघवार जी उपस्थित रहेंगे कल, और माननीय राम कुमार लाखन खंतलैया, माननीय राम बाबू संघवार खंतलैया, माननीय राजेश राम उर्फ गणेश खंतलैया, माननीय रणविजय संघवार कमेटी सचिव कमेटी सलाहकार इकरामपुर, माननीय वीरेंद्र उर्फ बड़े इकरामपुर, माननीय रघुराज उर्फ कल्लू खंतलैया, माननीय डॉक्टर आशीष कुमार पशुपालन विभाग इकरामपुर, माननीय डॉक्टर राघवेंद्र कुमार खंतलैया, माननीय राम नारायण पाल वकील साहब, माननीय राम मास्टर इकरामपुर, माननीय मोतीलाल संघवार खंतलैया, माननीय मोहन सिंह खंतलैया, माननीय राजकुमार उर्फ भूरा खंतलैया, माननीय रामचंद्र संघवार कोषाध्यक्ष कमेटी कोषाध्यक्ष इकरामपुर, माननीय रामाशय संघवार इकरामपुर, माननीय मनु संघवार नेताजी खंतलैया, ये लोग हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं वो कल कार्यक्रम जो हमारा जो प्रतीक चिन्ह भेंट का कार्यक्रम है उसमें उपस्थित रहेंगे। और आज कल ही हमारे जो युवा कमेटी के कार्यकर्ता है उनका भी सम्मान किया जाएगा, वो भी उपस्थित रहेंगे। हमारे मुकेश पाल जी के द्वारा और हमारी कमेटी के अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है उनका सम्मान किया गया। आपके और इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में माननीय दशरथ संघवार खंतलैया, उनका भी सम्मान किया जाएगा। माननीय दशरथ संघवार खंतलैया वो भी मन पर आने कष्ट करें। हमारी कमेटी हर साल की तरह इस बार भी वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर रही है और गत वर्ष करती रहेगी, क्योंकि आपके सहयोग से ही इस कार्यों को सफल बना पाते हैं हम लोग। आपका आशीर्वाद ऐसे ही सदा बना रहे। और हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा माननीय दशरथ संघवार खंतलैया का सम्मान किया गया, जोरदार तालियां, धन्यवाद। बोलिए भगवान बुद्ध के बाबा साहब जी। भैया आज बाबा साहब के पिताजी यानी पिता रामजी राव सतपाल आंगन में बड़े उदास बड़ी दुखी खड़ी हुई। माँ भीमा बाई ने देखा कि मेरे पति बनाए बड़ी उदास खड़ी, तो माँ भीमा ने कहा करो बहनों लोटा ले लो, लोटा में ठंडो ठंडो पानी भर के माँ भीमा चली। कैसे? ठंडो लोटा जल भर लाई, सुनाई अरे जा बोली भाई। ये ककड़ी कलाई पतिया बनेगी, अरे बला मानो गई मुनार, अरे लेके अचरा साड़ी वालो ढोरने लगी बयार। सजना
कर्म सने ही किया हमारे। आज माँ भीमा ने लोटा ले लो, ठंडो ठंडो पानी भर के आज माँ भीमा अपने पति के पास पहुंची। जो ही पति के पास पहुंची देखा बड़े उदास, लोटा दो, ले पानी पी ले। हमने कहा करी पानी पी ले। लोगों राम जी राव ने पानी नहीं पिया। और जब पानी नहीं पियो, जब अपने पति को उदास देखा, माँ भीमा देखो क्या बोली है, पिया। अरे कहो भीमा, किस कारण से स्वामी आप उदास हो? बहुत उदास। लोगों, ये स्त्री है पतिव्रता। देखो विद्वान ये कहते हैं पतिव्रता वो नहीं है जो केवल सुख में दे। देखो मित्र वो होता है जो सुख में आवे ना आवे, लेकिन दुख में सबसे पहले दौड़ के आवे। भीमा, शायद तुम्हें नहीं मालूम है क्या स्वामी? कि ये हमारे शूद्र समाज पर कितने जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। जब मैं इधर उधर जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये हमारे शूद्र समाज के लोग कितने दबाए सताए जाते हैं, कितना इनको कष्ट दिया जाता है, कितना इन पे अत्याचार होता है। ये हमारे शूद्र समाज की महिलाओं का कितना दुरुपयोग होता है। ये हमारे शूद्र समाज की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यदि कोई शूद्र हमारे यहाँ जिम्मेदारों की गुलामी करना भूल जाए, उनको सलाम करना भूल जाए, तो हे भीमा लोग उनको मारते हैं, पीटते हैं। और हे भीमा, लोग कुत्ता बिल्ली को पालते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन ये हमारे शूद्र समाज के लोगों को तुरिया देते हैं, फुटकार देते हैं। भीमा, मैं रात दिन यही सोचता हूँ कि हे तथागत, ऐसा वो समय कब आएगा जब ये हमारे शूद्र समाज के लोग अपने हक अधिकार दे सकेंगे और अपना मान सम्मान बचा सकेंगे। भीमा, ए दुल्हनिया, तुम हमारे देश की दशा जानती हो क्या है? कि क्या बताऊं इन गरीबन की हालती, कि क्या बताऊं इन गरीबन की हालती, और कई हमसे जो जाती नहीं है। बारीबाग समाज एक इंसान से कितना नफरत करता है, जात के नाम पे दुख करता है। लेकिन तू एक बात जानती है, लोग कुत्ता बिल्ली को छुटारे, हम तो हमारे कुत्तारे। देखता हो तुझी दशा को, देखता हूँ मैं इनकी दशा को, भीमा बनती आज मेरी छाती। दुल्हनिया, क्या बताऊं गरीबन की हालती, क्या बताऊं गरीबन की हालती, कहीं हमसे जाती नहीं है।
भाव दिया इस देश की दशा कहती है, स्वानों को मिलता दूध दही, गरीबन बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से लिपट लिपट जाड़े की रात बिताते हैं। तुमने देखा होगा ये हमारा देश लीटरों दूध पत्थर पे बहा देता है और वही मंदिर के बाहर भूखा बैठा हो तो लोग उसे नहीं दे सकते। एक इंसान से नफरत करता है और वही एक आदमी कुत्ता को ले आए घर में पाले अपने संग अपने बिस्तर पर सुलावे और सुलावे, घर से बाहर जाए तो अपने साथ एसी गाड़ी में घुमावे, उसके मुंह से मुंह लगा दे, उससे कोई छुआछूत नहीं। लेकिन एक इंसान में कितना भेद है बहनों, जहाँ पर मानव में भेद है, अरे उन्हीं ग्रंथों किताबों का नाम ही तो वेद है। जहाँ पर मानव समान है, उसी ग्रंथ का नाम तो भारतीय संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो ये नहीं किया एक को बड़ा बता दे एक को छोटा। बाबा साहब ने ये नहीं किया एक को अधिकार ज्यादा दे दे एक को कम। बाबा साहब ने संविधान लिखा, सब माने बराबर, और विधान माने कानून, सबके लिए बराबर के कानून बनाए बाबा साहब ने। लोगों जैसे ये बात बताइए, भीमा कहने लगी पिया नहीं हुकूमत हाथ मेरे, नहीं हाथ में राज पिया, होगा सो देखा जाएगा लाज प्रभु के हाथ पिया। पिया हाँ बीमा राजा थोड़ी हो, राजा होते हो सकता है कि दीन दुखियों की सहायता कर पाते, मदद करवाते। लोगों ये बात सही है, उसी समाज के किस्मत के दरवाजे खुलते जिस समाज का राजा होता है। इसलिए अपना राजा बनाओ, अपना नेता बनाओ। ये मेरे बुद्ध कथा प्रेमियों, राम जी राव कहने लगे दुल्हनिया कौन से ईश्वर की बात कर रही हो, कौन से भगवान की बात कर रही हो? अगर भगवान होता तो मानव में भेद कहाँ होता? लोगों इधर तो मैया अपने पति को समझाए रही है, उधर अरे नारी पति को धीर बंधावे। सब लोग पड़ोसी न पहुंची आई, अरे द्वार कुंडी खटकाई। इधर तो माँ भीमा का चली गई, फिर लाइट आ गई भैया माँ लियो वीडियो का बंद कर दे। चालू में लगा सकला है सबके दुकान जो डार दे आगे अबे ना ये मशीन बन गई है अभी बनती। बोलो परम पूज्य बाबा साहब की। इधर तो माँ भीमा अपने पति को समझा रही है, उधर तुम लोग कुछ पड़ोसने चल रही लोगों, और जैसे ही पड़ोसने आई बहनाओ देखो लोगों झांकी में क्या भाव।
बहनी भीमा खड़काई। माँ भीमा ने लोगों के मार खोले। माँ भीमा ने करके बाहर जब आई तो लोग आसपास की पड़ोसिन को देखो तो पड़ोसिन को देख करके भीमा मैया बोली जी हाँ आज इतनी जमी आई काया आई का काम है बताओ। बहनी भीमा चलो चलो बहुत दिन हो गए नदिया पर कपड़ा धोया है चल के। हाँ जी मैं बताऊं मेरे स्वामी आज बहुत उदास है जी आप चली जाओ मैं नहीं जाऊंगी। क्यों तो लगा कि मेरे स्वामी बहुत उदास है। एक काम करो बहन आज तो मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पति बना है बड़े उदास हैं और ऐसी हालत में छोड़कर मैं तो नहीं जा सकती हूँ। आज तुम धो आओ। राम जी राव खड़े होकर कान लगी भीमा जाओ चली जाओ। अगर नहीं जाइए ना तो सबरी पड़ोसी नाराज हो जाएंगे बुरा मान जाएंगी। भीमा हाँ ये तुम्हारी पास पड़ोस की सहेलियां हैं और तुम्हें बड़ा आशा उम्मीद के साथ बुलाने आई हैं। क्यों इनके दिल को दुखा रही हो? चली जाओ ना इनके साथ में चली जाओ। हाँ पिया मन भावे सुहागन वही और दिल से उतर जावे अभागन। अरे कहना करे पति का पद बिरता नार होती और कहना करे यार को पद चाल नार होती। जैसे राम जी राव ने कहा है जाओ दुल्हनिया चले जाओ तो भीमा कान लगी बनाए तुम तो इतने दुखी हो और तुम्हें हम छोड़ के सो कैसे चली जाए। राम जी राव ने कहा अरे हम कहा है हम तो रोज ही के जाओ चली जाओ। अगर नहीं जाओगे तो सब बुरो मान जाएंगे। भीमा मैया कान लगी पिया अगर तुम कह रहे हो तो सुनो। अरे कहीं मानो और कहीं मानो सजनवा तुम रोइयो मती। पड़ोसने आए सबके साथ नदिया पे कपड़े धुलने चली। क्या हुआ भैया? देखो झांकी में नदिया पे जानी होंगे लौट जल्दी आओगे कपड़े धो करके घर में चली आओगे। तथागत बुद्ध जी की बोलो परम पूज्य बाबा साहब जी। एक बार दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे उठाओ इतनी जोर ताली बजाओ कि सुस्ती दूर चली जाए। बोलो भगवान बुद्ध की बाबा साहब जी सभी महापुरुषों की। आज माँ भीमा अपनी पड़ोसिन के साथ में नदिया पर कपड़ा धोने को चली है। और जब माँ भीमा नदिया पे चली तो कैसे चली भैया? अरे कपड़ा धो मने और भीमा मैया चली भई।
भीमा पड़ोसिनों को लेकर के नदिया पर कपड़े धुलने को जब चली, जब चलती गई विद्वान मिलते। एक बात गौर करें, बाबा साहब का जो परिवार था, बाबा साहब का परिवार में वो कबीर पंथी हुआ करता था। कुछ महात्मा थे कि अब तो ये बेचारे लाल पीले वाले बैठे, लेकिन नहीं, वहाँ सफेद पोशाक में जो सतगुरु कबीर साहब जी को मानने वाले संत होते हैं, उनकी वेशभूषा सफेद होती है। आज कबीर पंथी जब महात्मा मिले तो भीमा अपनी पड़ोसी त्रिकाल ने की दीदी हमें आंसू लगा दी, हमारे तुम्हारे ऊपर लिखा है, एक काम करो दौरी ने घर तक चली जाओ, हमारे पति को बुलाए लाओ। लोगों एक पड़ोसी दौड़ करके गई है, और जब पड़ोसी दौड़ करके गई तो माँ भीमा को बुला लाई। और जब माँ भीमा बाई को बुला लाई तो रामजी राव ने देखो संत विद्वान, रामजी राव कहने लगे, ए भीमा खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, चलो झुक के पंचांग प्रणाम करो। भीमा, ये महात्मा तो हमारे तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम खड़ी क्यों हो? अरे चलो इनको प्रणाम करो। रामजी राव सहित भीमा और सखियां झुकी गई आज, की जोड़ी प्रणाम करो, सुनो मेरे महाराज। महाराज के चरणों में रामजी राव का प्रणाम स्वीकार हो। ऐसे में पंचांग प्रणाम करो। जितनी पड़ोसी ने आई सबने झुक करके माँ भीमा के साथ पंचांग प्रणाम किया। पंचांग ऐसे नहीं, पंचांग प्रणाम करो। पंचांग प्रणाम का मतलब होता है कि शरीर के 5 अंग जमीन को स्पर्श करें, उसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। अब ये बेचारे झुके कैसे, सब तो 2 दिन के भीतर जस पहने। आज सबने झुक करके पंचांग प्रणाम किया। तो दादा आज प्रणाम करने के बाद महात्मा जो है, महात्मा कहने लगी, बेटा रामजी राव क्या बात है महाराज, आप हमारे चेहरा पर चिंता झलक रही है, क्या बात है बोलो। नहीं तो महाराज ऐसी कोई बात नहीं। नहीं क्या बात है बताओ। आज रामजी राव कहने लगे, महाराज यदि आप पूछ ही रहे हैं, हाँ बेटा, तो मैं बता रहा हूँ कि इस देश में महाराज शूद्रों की दशा बहुत ही हीन है। लोग कुत्ता बिल्ली को पालते पुचकारते हैं, लेकिन इस शूद्र समाज को इतना बुरी हालत में देखते हैं कि इनका कहीं मान सम्मान ही नहीं है। जो यहाँ का जिम्मेदार है वो सारे दिन इन शूद्र समाज से गुलामी करवाता है। कोई बहन बेटे को यदि सुंदर देखता है तो उसको अपनी हवस का शिकार बनाता है। ना तो बहनें सुरक्षित है, ना भैया लोग सुरक्षित है। मैं तो यही सोचता हूँ कि हे तथागत, ऐसा दिन कब आएगा जब ये शूद्र समाज पर जुल्म और अत्याचार ढाए जा रहे हैं, इनका खात्मा होगा। महाराज यही हमारी उदासी का कारण। हेलो, अच्छा बेटा। और इसी क्रम में श्रद्धा राजकुमारी टीना मोहन की ओर से 400 रुपए हमारी कमेटी को सहयोग प्राप्त हुआ है। और माननीय राजकुमार टीना मोहन की ओर से 500 रुपए हमारी कमेटी को सहयोग प्राप्त हुआ है। और हमारी बड़ी मम्मी श्रद्धा कमला प्रकाश गौतम की ओर से कमेटी को 200 रुपए सहयोग प्राप्त हुआ। और इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे जीजा जीवानी सम्माननीय बलराम संघवार व बड़े पापा राम प्रकाश गौतम जी, उनसे चाहूंगा कि वो आए, तथागत बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। और अपने कमेटी के अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि वो उनका माला पहना करके सम्मान करें। माननीय हमारे जीजा जी